जैन दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग स्टैटिस्टिकल्स कंप्यूटिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो से शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका आंसर चाहते हो तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, हम इसके आंसर को भी प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे कि इम्पॉर्टेंट, ये जो है दो सेक्शन में इसको कैटेगराइज किया हूँ। पहला जो है कि क्या एग्जाम में इम्पॉर्टेंट होने वाला है, और साथ में दूसरा जो होगा वो हम लोग का क्या होगा कि प्रीवियस ईयर में से कौन सा मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, जैसे कि इसको दो से कैटेगराइज किया हूँ, वैसे अब मैं इस वीडियो में दो कैटेगराइज बच्चों को लेकर चलूंगा। कुछ बच्चे ऐसे होना चाहिए होते हैं जो थोड़े से मतलब 5-6 घंटा 6-7 घंटा आराम से पढ़ सकते हैं, या 1-2 दिन तक पढ़ सकते हो एग्जाम के पहले। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि 3-4 घंटा पढ़ लूंगा और वो कर लेंगे, तो उन बच्चों के लिए भी बिल्कुल इसमें आपको मिलेगा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम लोग चलेंगे सबसे इम्पोर्टेंट ऑल इम्पोर्टेंट एग्जाम एग्जाम टॉपिक के ऊपर, यानी कि एग्जाम में कौन सा इम्पोर्टेंट सबसे होता है उसको हम लोग यहाँ पर लेके चलेंगे, जो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले आपको लॉन्ग में यहाँ पर देख सकते हो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है। साथ साथ यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर टेस्टिंग वाला और SPSS इन्वायरमेंटल, ये जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये उन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि नहीं हम मतलब थोड़ा सा पढ़ लेंगे लेकिन पास होने के कगार पर कुछ कारण की वजह से। और यहाँ पर मैं वो बता दूंगा कि अब मैं बता रहा हूँ कि वहाँ वो ले बच्चे जो थोड़ा सोचते हैं कि मतलब मैं ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ सकता हूँ, तो वो जरूर से आप जो मैट्रिक लगाए वो तो पढ़ना ही है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और SPSS और साथ में टेस्टिंग, ये तो बिल्कुल पढ़ना ही है। हाँ, यहाँ पर रिग्रेशन का जो है यहाँ पर डिफिनेशन जरूर से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा डेप्थ में जाइएगा, ज़्यादा नहीं। लेकिन जो टिक लगाया हूँ वो बिल्कुल डेप्थ में आपको जाना है। तो क्या करना है आपको, ये तीनों पढ़ने के बाद आपको फ्लो चार्ट के बारे में थोड़ा जानना है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफिनेशन जानना है। फंक्शन के बारे में उतना डिटेल नहीं जानना है, लेकिन यहाँ पर नंबर सिस्टम जो दिख रहा होगा यहाँ पर आपको, नंबर सिस्टम, इसको आपको बिल्कुल पढ़ना है। इस वाले में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कन्वर्जन में जो होता है कि यहाँ पर आपको मिल जाता है यहाँ पर हेक्साडेसिमल और साथ साथ यहाँ पर बाइनरी, ये दोनों का कन्वर्जन बिल्कुल पूछता है। देखा गया है 2 साल में, 2-3 साल तक देखा गया है, ये जो है वो बिल्कुल कन्वर्जन पूछता है। हालांकि अलग कन्वर्जन का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पड़ा है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जो कि आप देख ही सकते हो। और यहाँ पर ये सारे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ग्राफ में भी पढ़ना है उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा पढ़ना चाह रहे हैं, तो इतना पढ़ेंगे तो आपको हो जाएगा। अब चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको देख लेते हैं। वो हम लोग का सेक्शन 2 के लिए हो गया। तो सेक्शन 2 में जो है हम लोग देखेंगे क्या चीज़ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर बेसिस पे होगा, और कुछ सर के कन्वर्जन पे है, यानी कि बातचीत पर है, और बड़े भैया लोग जो हैं ऑलरेडी पास कर चुके हैं अच्छे मार्क्स से, उनसे कन्वेंट करके ये बनाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि पहला पार्ट क्या है आपका। पहला पार्ट में आप यहाँ पर वेरी शॉर्ट, जैसे एग्जाम का पैटर्न होता है ना, ठीक वैसे ही पैटर्न को मैं लाया हूँ कि आपको भी दिक्कत ना हो, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ भी जाए और साथ साथ लर्न भी हो जाए। तो यहाँ पर आपको आर कमांड वाला जरूर से पढ़ना है, और यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम और डेसिमल से बाइनरी नंबर ये अलग कन्वर्जन तो पढ़ना ही था। और साथ में यहाँ पर आपको करेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर ये जरूर से पढ़ना है। ये डिजिटल कंप्यूटर जो है आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ऑलरेडी मिल जाएगा, उससे भी आप बनाकर लिख सकते हो। इसमें यहाँ पर नॉमिनल और ऑर्डिनल का डिफिनेशन पढ़ लेना है कि वो क्या होता है। ये जो मैं टिक लगा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो और भी दिया गया है उसको भी जरूर से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट 5 मार्क्स के लिए डिसएडवांटेज एडवांटेज, ये स्टैटिकल रिसर्च में बहुत ज़्यादा स्टेटा वाला जहाँ वर्ड आ जाए भाई कह लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जरूर से आपको पढ़ के ही जाना है। साथ साथ यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो शॉर्ट नोट है ग्राफ का वो भी बनाना है। एक लॉन्ग क्वेश्चन अभी आएगा आके, मैं बता दूंगा उसको भी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से रिलेटेड है, तो ग्राफ वाला यहाँ पर जरूर पढ़िएगा, वहाँ भी काम दे देगा। यहाँ पर डिस्कस करना हाइपोथेसिस उतना नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन ये टी टेस्ट और काई टेस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। टेस्ट जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर टेस्टिंग का ही ज़्यादा रोल होता है। साथ साथ यहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे कि अलग अलग वेरिएबल के लिए जो कंडीशन होता है SPSS के लिए भी। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप नहीं पढ़िएगा, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ,
क्योंकि ये वाला मिस प्रिंट यहाँ से आ गया, ये 8 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है। हंगेरियन मेथड, ये हंगेरियन मेथड असाइनमेंट का प्रॉब्लम है, ये ऑपरेशन रिसर्च का है, वो गलती से इसमें आ चुका है। ठीक है, तो पीडीएफ जब टाइप कर दिया था तो दिक्कत हो रहा था, तो मैं रहने दिया। तो मैं बताने वाला था लॉन्ग में आपको क्या जरूर से पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर आपको पढ़ के जाना है कि आर में कैसे आप ग्राफ को प्लॉट करते हो। ग्राफ को प्लॉट करने का मतलब है कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है कि आर लैंग्वेज में आप, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हो। उसको ज़्यादा डेप्थ में जाइएगा और उसको जरूर पढ़िएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और आ चुका है ऑलरेडी। मैं फिर से बता देना, टीचर और भैया लोग और थोड़ा से पेपर को देख के बनाया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर आपको इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, वही जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल डेप्थ में जाके पढ़ना है, और यहाँ पर SPSS में जाके भी पढ़ना है। ठीक है, रिग्रेशन में उतना खास नहीं, लेकिन आप यहाँ पर एडवांटेज, डिसएडवांटेज और साथ में इसका फंक्शन जरूर से पढ़ लीजिएगा, उतना काफ़ी होगा। यहाँ पर ग्राफ के बारे में जरूर से आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, और एनोवा और फर्स्ट वन वे एनोवा और सेकेंड एनोवा जो है उसको आप जरूर से देख लीजिएगा। यहाँ पर जो आपको सेकेंड वाला है, तो इनको छोड़ना नहीं है। तो ये जो है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से इसको पढ़ के जाइएगा। ये काई टेस्ट और पी टेस्ट जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है। तो ठीक है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग में आते हैं, आपको पढ़ के जाना है। आपको कोई दिक्कत होता है, अगर आपको सोल्यूशन भी चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, प्लीज़ कमेंट में आप बता देना। उन लोगों के पास नहीं पहुंचा पाता हूं जो जिनको ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।